ये आपके सामने जिनके महत्वपूर्ण सार समाचार की प्रस्तुति करें। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज संध्या को उज्जैन आएंगे और एलिवेटेड ब्रिज के निर्माण की आधारशिला रखेंगे और भूमि पूजन करेंगे। शाम को संकुल भवन में सामाजिक कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। रात्रि विश्राम उज्जैन में ही रहेगा और यदि संगठन ने कल कुछ कार्यक्रम तय किए तो उसमें भी भाग लेंगे। अब यहाँ पर उज्जैन में तो हादसे हो रहे हैं। पीटीएस के सामने एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी और दोनों बाइक सवारों की मौत हो गई। वे मई के निवासी थे आसपास के, बड़ा मातम हो गया। अब क्या किया जाए। एक यहाँ पर इंदौर रोड पर भी एक घटना हुई। एक बस ने दो यात्रियों को टक्कर मार दी, एक की मौत हो गई। वो तो हो ही रहा है उज्जैन में, तो मौत, आवारा मौत घूम रही है। अब मौत के आवारापन पर नियंत्रण लग भी नहीं सकता। ठीक है, अब यहाँ छिपरा की बात करते हो। छिपरा में 3 बड़े गंदे नालों का पानी मिल रहा है, किसी को सूद नहीं। जो भी हो ना, अब किया जाए, क्या किया जाए। चल रहा है ना उन्माद तो उन्माद ही रहेगा, छोड़िए। अब ट्रेन में एक महिला का बैग चोराया था जिसमें 10,000 रुपये थे। वो चोर पकड़ा गया और राशि भी बरामद हुई। यार, स्वाइन फ्लू की एक महिला बीमार थी उज्जैन में और उसका उपचार है ना इंदौर में हो रहा था। उसने दम तोड़ दिया। अब क्या करें भैया, ये तो जिंदगी और मौत है ना, हमारे हाथ में नहीं है, ये तो कुदरत के हाथ में है। इसका कोई उपचार ही नहीं है। अब यहाँ हम जिधर निगाह डालते थे सोया फसल लहलहाती नजर आ रही थी, परंतु वह बीमार नजर आए। क्या इल्ली का प्रकोप सोया फसल पर लग गया। किसान परेशान हुए। अब कीटनाशक का छिड़काव कर रहे हैं, देखते हैं उसका क्या असर होता है। मगर इल्ली की समाप्ति का तो एक ही अच्छा रास्ता है, वो है कि तेज वर्षा हो तो इल्ली का प्रकोप समाप्त हो जाता है। अब तेज वर्षा की इंतजार है, देखते हैं। और उज्जैन तो मेरा ख्याल है कि इस बार सूखा जिला घोषित हो सकता है। अब क्या किया जाए, कुछ भी नहीं कर सकते। आइए अब यहाँ पर धारणा वाले धर्म की भी बात कर दें। 19 दिन में 77.5 लाख शिव भक्तों ने दर्शन किए। मगर मजेदारी की बात है कि किसी को शिव ने और महाकाल ने दर्शन ही नहीं दिए। सबने छिप खा के हाँ देख लिया। अब यहाँ पर आज जो प्रसाद का आंकड़ा आया ना, वो 7 करोड़ का हुआ। ठीक है भैया, आपने महाकाल का प्रसाद बेचा, परंतु इसी के साथ साथ यहाँ पर डुप्लीकेट महाकाल का डुप्लीकेट प्रसाद कितने का बिका, इसके बारे में अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ और ना डुप्लीकेट प्रसाद बेचने वाले पकड़ाए। अब ये तो प्रशासन है, क्या किया जाए। जो यहाँ पर होता है ना, सब अच्छा होता। आज मंगलनाथ मंदिर के 5-6 घंटे के लिए दर्शन बंद रहे, क्योंकि वहाँ पर अब चांदी का जलाधारी लगाई जा रही है। लगा भैया, सोने की भी जलाधारी लगा तो क्या अंतर पड़ता है। ठीक है ना। अब और मंगलनाथ का ओरिजिनल मंदिर तो अंगारेश्वर है, वहाँ की भी तो सुन लो। गुंडा तथा असामाजिक तत्व भी यहाँ पर सक्रिय हैं, उन पर नियंत्रण नहीं लग रहा। अब मामला और भी बड़ा विचित्र है। क्या किया जाए, ये गुंडा तत्व कैसे खत्म होगा। और यहाँ धारणा वाले धर्म की तो बात ही बड़ी विचित्र है। क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है।
और धारणा वाला धर्म है। जो जो दिखावे के धर्म वाले हैं ना, वो सबको मूर्ख बना रहा। यहाँ पर सब कोई किसी को कोई मतलब ही नहीं है, ना एक चित्ता से मतलब है, ना आत्मदर्शन से मतलब है, और न ही आत्मचिंतन से मतलब है। उन लोगों को तो एक ही है कि बस हमें यह सिद्ध करना है कि भई हम नास्तिक नहीं, हम धार्मिक है, धर्म में विश्वास रखते हैं, चाहे हमारे कृत्य कैसे भी हों। अब तो कुछ कह नहीं सकते। कुल मिलाकर स्थिति ये बनी है कि अवंतिकापुरी है ना, अराजकता पूरी हो गई। यहाँ पर भयंकर लूट राज है, जिधर देखो उधर लूट मची हुई है। होटल वाले, व्यापारी, जो देखो वो लूट है। ऑटो वाले, ई रिक्शा वाले, सब लूट में मचे हुए। तो भैया ये लूट का माल हजम थोड़ी होगा, किसी न किसी रास्ते से तो निकल ही जाएगा। आप अपना मन मीठा कर लो थोड़ी देर के लिए कि यार हमने ये कमा लिया, परंतु वो उसमें कोई बरकत नहीं होने वाली है। और सिर्फ 2028 को लेकर तो है ना, अनेक प्रकार की हवाई बातें हो रही है, खूब घोषणाएं हो रही है, इतनी घोषणाएं हो रही है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और घोषणा करने वालों को भी ये नहीं पता कि उन्होंने कितनी घोषणाएं की है। खैर जो भी है, ये उज्जैन के बड़े समाचार आपके सामने प्रस्तुत है। हम तो सत्य की प्रस्तुति कर ही देते हैं, सबको सचेत भी कर देते हैं, परंतु दिक्कत ये है कि हम सुव्यवस्था सब चाहते हैं, सुधार सब चाहते हैं, किंतु हम खुद को नहीं सुधारते। ये भी मामला बड़ा विचित्र है। अब देखते हैं भैया क्या होगा। उज्जैन को तो अभी है ना 15 इंच वर्षा की जरूरत है। हो सकता है कि भादो मास में वह कमी पूरी हो जाए, नहीं हुई तो जल संकट का तो सामना करना ही पड़ेगा। खैर जो भी हो, ये उज्जैन के समाचार आपके सामने प्रस्तुत है। आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।